हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका बिहार एसटीटी 2025 जो आपका आने वाली है इसी मंथ मई के लास्ट में, मई लास्ट तक आने वाले चांस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बॉटनी का सिलेबस क्या रहने वाली है। ठीक है, बॉटनी का सिलेबस आखिर क्या रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका टीआरई 4 आने वाली है, आप लोग जानते ही हैं टीआरई 4.0 आने वाली है। इसी परिचय में पहले आपका एस्टेट लिया जा रहा है। ठीक है, एसटीटी एग्जाम होने वाली है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका सिलेबस में आखिर क्या चीज़ पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आपका सिलेबस में आखिर क्या चीज़ है। तो यहाँ देखिएगा आपका सिलेबस में डायरेक्टली हम सिलेबस में ले आ गए, ऑफिशियल सिलेबस है जहाँ से देख सकते हैं आपके पास कि आपका एस टी 2023 का सिलेबस है। यही सिलेबस आपका 24 में पूछा गया, यही सिलेबस आपका 25 में पूछा जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि आखिर आपको सिलेबस में क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या आपके पास है, बॉटनी है। इससे पहले देख लेते हैं कि इसका मार्क्स एग्जाम कितना होता है। तो इसका एग्जाम होता है 150 का। 150 में दो पार्ट होती है, एक होती है आपका 100 का, एक होता है 50 का। 50 में भी दो पार्ट है, एक होता है 30 का और एक होता है 20 का। ठीक है, 13 देखें तो ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है और ये होती है आपका टीचिंग से, टीचिंग से होता है। और ये होता है आपका जीएस। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, टीचिंग हो गया, जीएस हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोग, तो आखिर आपको क्या क्या देखना है। तो यहाँ से देखिए आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाली है। तो पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 1 आपके पास दे रखा है, वो क्या है, जनरल बायोलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी। तो इसके अंदर सारा पोर्शन आपके पास, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, सारा आपके पास पोर्शन देख लिया बायोलॉजी का है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से और आप बिल्कुल देख सकते हैं आपका यूनिट है जनरल बायोलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी में चलेगा। दूसरा यूनिट की बात करें हम लोग, दूसरा जो बोल रहा है कि माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दूसरा यूनिट क्या आपके पास है, माइकोलॉजी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पोर्शन जनरल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री, रोल ऑफ टॉक्सिन एंड इंजाइम्स, फिर आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस टाइप से आपका पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है। दूसरा यूनिट हो गया। यूनिट थर्ड भी आपके पास है, प्लांट डाइवर्सिटी है। ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी के बारे पर टॉपिक है। फिर आगे देखेंगे तो आपका यूनिट 4 है, इसमें है पैट्रियो डाइफेट्स, डाइफेट्स पैट्रियो डाइफेट्स है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सोनॉमी आपका पास 5 हो गया। ठीक है, ये सारा आपका टेक्सोनॉमी से रिलेटेड आपका जितना भी पोर्शन पढ़ने के लिए है वो सारा यहाँ पे दे रखा है। फिर यूनिट 6 आपके पास है, 6 क्या आपके पास दे रखा है, तो एंटोटॉमी है। फिर आपका 7 है, एम्ब्रियो बायोलॉजी है। फिर आपका 8 भी है, रेट क्या है, इकोनॉमिक बॉटनी है। फिर आपका है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी है। फिर आपका सेल बायोलॉजी भी दे रखा है। मतलब बड़ा सिलेबस है, बोल सकते हैं सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। यूनिट 13 है, साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। तो ये भी अपने आप में एक 2-3 महीना चलने वाला टॉपिक है सब सारा। 11 हो गया। 12 में भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ आपका है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज है, प्लांट सोशियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आपको दिया गया है। फिर आपका 14 नंबर में आपको क्वेश्चन कोड करके कुछ है। फिर आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। तो इस टाइप से टोटल आपके पास देखें हैं तो 1 से लेकर कहाँ तक है, यूनिट आपके पास कहाँ तक दिया है, 1 से लेके 15 तक दिया है। अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो आप कम से कम एक यूनिट को पढ़ने में कम से कम तो 1 से 1.5 मिनट लगेगा। मान लेते कि 1 मंथ भी लगता है या 2 मंथ, मान लेते 2 मंथ भी आपको 1 यूनिट पढ़ने में लगता है तो कितना चाहिए आपके पास, कम से कम टाइम चाहिए 15 गुना 2, 30 मंथ चाहिए। 30 मंथ की बात करें कम से कम कितना चाहिए, 2.5 साल हो जाएगा। लेकिन आपको टाइम कितना मिलने वाला है, टाइम मिलने वाला है 1 से 1.5 महीना। कितना टाइम मिलेगा, 1 से 1.5 महीना ही मिलेगा। ठीक है, इसी में आपको प्रिपरेशन करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस बैकग्राउंड में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं, कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग रेशियो कितना होता है, अप्रोच 30%। इतने लोग क्वालिफाई होते हैं साइंस बैकग्राउंड में कोई भी सब्जेक्ट। क्योंकि इसका पेपर 2 का जो सिलेबस है ना, ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है। पेपर 2 का जो सिलेबस होता है बहुत बड़ा होता है।
वहीं पेपर वन बहुत ईजी होता है, पेपर वन में बहुत ईजी होता है। इसका देखिएगा रेशियो होता है ना, तो लगभग 85 से 90% आदमी क्वालिफाई करते हैं यहाँ पे। जैसे पेपर टू की बात आते हैं तो जस्ट 30% हो जाता है। देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग, तो दूसरा जो तो यूनिट टू का पोर्शन है, मतलब 50 नंबर वाले 50 में आपका 30 + 20 है। तो इसमें आर्ट और टीचिंग है, तो कॉमन है, सबके लिए पूछा जाता है। ठीक है, कॉमन है, ये कॉमन है, और इसको आपको 100% करना है, 100% यहाँ टाइम देना है। ठीक है, पूरा इसमें एफर्ट का लगाना है, जिस जो भी है, टीचिंग, लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग मेथड, लेसन प्लान है, माइक्रो टीचिंग है, इफेक्ट इकोलॉजी एंड क्लासरूम है, टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी है, क्वालिटी ऑफ टीचर है, एवोल्यूशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, करिकुलम है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग है, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग है। एक पूरा पूरा कितना आपके पास है, 30 नंबर का, 30 मार्क्स का है। ठीक है, पूरा पूरा आपको 30 मार्क्स का है। अब यहाँ से आपको इतना इसको पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आपको 20+ मार्क्स आए। ठीक है, तभी जाके आप अच्छे तरीके अच्छे नाम मार्क्स से आप क्वालिफाई हो पाइए। इधर आपको पूरा मजबूत चाहिए। फिर आप यहाँ देखते हैं, इससे आपका 20 नंबर है। यहाँ से आपका जनरल है, इन्वायरमेंट है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग है। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, टोटल 20 है। यहाँ भी आपको कोशिश करना है कि आपको 15+ मार्क्स आ जाए। ये इजी लेवल होता है। अगर आप इधर से आपको निकाल ले रहे हैं, अगर 35 नंबर भी इधर से निकाल ले रहे हैं 50 में, तो फिर आपको जनरल से क्वालिफाई होना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे होगा देखिए, बताते हैं। ये जितना भी सिलेबस देख रहे हैं, इतना बड़ा सिलेबस यहाँ पे है। इस सिलेबस का बेस पॉइंट क्या है आपको पकड़ना है। आपको बेस पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, तो क्लास 11 12 हो जाएगा। क्लास 11 12 इसका बेस पॉइंट हो गया। तो आपको क्या करना है, इतना बड़ा सिलेबस को नहीं कवर पा रहे हैं तो क्लास 11 12 को आपको रिवीजन करना है, और 100% करना है। ऐसा नहीं कोई टॉपिक को छोड़ के, पूरा टॉपिक को करना है, क्योंकि आपको सिलेबस में कहीं ना कहीं इंक्लूड है। तो इसको इससे करते हैं, इससे कम से कम नहीं तो 40 से 45 क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनता है। उसके बाद क्या करना है, आपको इजी टॉपिक सेलेक्ट करना है, जो भी आपके माइंड से इजी लगे। कम से कम नहीं तो कितना, 15 यूनिट है ना, 7 से 8 यूनिट। जो आपका माइंड से यूनिट में कोई भी अगर इजी टॉपिक मिल रहा है, मान लेते कोई यूनिट है, इसमें एक टॉपिक बहुत आपके लिए कंसेप्ट इजी है, उसको करके छोड़ दीजिए। बाकी नहीं वाला बिल्कुल छोड़ दीजिए। ज़्यादा माथा पीटने का काम यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि इतना अब 1 से लेकर 15 यूनिट तक पूरा पढ़ नहीं पाइएगा, पॉसिबल नहीं। एक से आपका 1.5 महीना में पूरा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है कि कैसे करें हम लोग काम हो जाए। तो यहाँ से आप NCERT 40 से 50 क्वेश्चन उठाइए। अब जो आपको इजी लगे, यहाँ पर वर्ड लिख दिए इजी, जो इजी लगे उसको पढ़ लीजिए। इससे क्या हो, जब दोनों से कीजिएगा ना, तो आपका 50+ मार्क्स यहाँ बन जाएगी आपका। इतना करने के लिए आपके पास टाइम भी है, 1 से 1.5 महीना में NCERT बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जब इतना हो जाएगा तो आप समझिए कि 50 उधर और लगभग 35, कितना हो गया आपका, 50 से हो जा रहा है। अगर इतना भी कटेगा और यहाँ मान लेते कुछ नेगेटिव हो जाए, मतलब कुछ गलत हो जाए, तो भी 75 में आप रुक सकते हैं आके, 75 मार्क्स में रुक सकते हैं। अगर 75 आगे समझिए कि आप जनरल से क्वालिफाई हैं। बाकी ये जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए तो और फायदे वाले पॉइंट है। ये देखिए 150 का एग्जाम होगा। जनरल UR कैटेगरी में या अदर स्टेट है, जनरल है, तो इसके लिए कितना चाहिए, 50% चाहिए। मतलब नंबर कितना हो जाएगा, 75 मार्क्स हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना सभी के लिए, चाहे ST SC है, फीमेल है, अनरिजर्व है, EWS है, अदर स्टेट ऑफ बिहार है, तो आपको सारा कुछ कोशिश करना है कि 50% ले आए, झंझट ही खत्म। ठीक है, बाकी अगर आप EWS हैं, BC हैं, EBC हैं, ST हैं, SC हैं, या फिर फीमेल है, इसके लिए 40% चाहिए। इसके लिए शायद 50% का ही रेशियो है, देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे थोड़ा सा। BC है तो आपको 45% चाहिए, इसको चाहिए 42% चाहिए। ठीक है, तो 42% मान लेते हैं कि 65 के आसपास हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 68 के आसपास हो जाएगा, और ये आपका 60 के आसपास होगा। तो जो रिजर्व कैटेगरी है, तो रिजर्व के लिए तो अपना है ही बेनिफिट आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व है तो आप बिल्कुल रिजर्व में ही रहेंगे। आपको कोशिश करना है कि आपको अनरिजर्व से क्वालिफाई होना है। ठीक है, अगर इतना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ आ जाएगा। चीज़ों को ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें। अगर एक वो सही करते हैं आप, तो आपको कितना मिलेगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर गलत भी हो जाता है तो आपको 0 मिलेगा। नेगेटिव तो यहाँ पे है ही नहीं, दिक्कत तो कुछ है नहीं वैसा। जितना पढ़िए उसको बनाइए, बाकी आप कुछ कुछ ऐसे बनाइएगा तो भी आपका, अगर 2 4 सही भी हो जाएगा तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा।
ठीक है। तो इस टाइप से आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है, आपको क्लास 11-12 को पकड़ लेना है। क्लास 11-12 यही आपका बेस बनाएगा। आने टाइम जब TRE 4 भी आएगी ना, तो आपका यहीं से क्वेश्चंस भी रहेगी, तो आपका दोनों में काम कर जाएगा ये वाला प्रोसेस। ठीक है। तो चलिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने टाइम में टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे अपडेट मिलने वाली है। ठीक है, सभी को थैंक यू।